So the next positional average after median is mod. So let us discuss how to find mod. Now first of all, what is mod? Mod is that value of x that has highest frequency density. What does that mean? सपोज करो हमें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा गिवन है, हमें कहा जाता है इसका मॉड फाइंड करो। तो मॉड की डेफिनेशन कहती है कि मॉड वो होता है, वो x की वैल्यू मॉड होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो अगर हम डेटा को ऑब्जर्व करें तो हमें दिख रहा है कि ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 47 और ये किसकी है 36 की। तो डेटा के हिसाब से हम कहेंगे कि 36 इज़ द मॉड। इसको कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड, यानी देख के बता दिया। बट इंस्पेक्शन मेथड कई बार गलत होता है। ऐसे ही जब भी हम सम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे मॉड 35 आता है, ना कि 36। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नो डाउट 36 की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, लेकिन इसके आसपास नेबरहुड की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा नहीं है। 36 के राइट साइड पे बहुत कम कंसंट्रेशन है 10, 36 के लेफ्ट साइड पे नो डाउट हाईएस्ट कंसंट्रेशन है। लेकिन अगर हम 35 की बात करें तो 35 की फ्रीक्वेंसी है 46 और इसके नेबरहुड की कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। सो मॉड इज़ दैट वैल्यू ऑफ एक्स वेयर द फ्रीक्वेंसी कंसंट्रेशन इज़ हाईएस्ट। उसके आसपास की फ्रीक्वेंसीज भी बड़ी होनी चाहिए, उसकी तो होगी बड़ी, उसके आसपास भी बड़ी होनी चाहिए। सो दिस इज़ मॉड। बट इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, हमने फॉर्मूला लगाना है, प्रोसीजर अप्लाई करना है, हमें मॉड मिल जाना है। ठीक है। Now let us discuss how to find mod in case of frequency distribution and then in case of continuous series. अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज़ गिवन है और मॉड पूछा गया है तो आपने पहले इंडिविजुअल सीरीज़ को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मॉड निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी कॉलम ज़रूरी है, चाहिए ही चाहिए। आप क्या करोगे, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज़ गिवन है और आपको मॉड पूछा गया है, देन व्हाट विल यू डू? You will convert this series into frequency distribution table. आप अपने नोट्स का पहला पेज देखना, इसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे हम इंडिविजुअल सीरीज़ को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें फ्रीक्वेंसीज मिल जाएं, और फ्रीक्वेंसीज हमें मॉड निकालने के लिए चाहिए होती हैं। सो आई विल डिस्कस दैट हाउ टू फाइंड मॉड इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान से सुनो, मॉड निकालने के लिए ना सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज ग्रुपिंग टेबल। कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगी। ग्रुपिंग टेबल जब बन जाएगा तो ग्रुपिंग टेबल को देख के हम एक दूसरा टेबल बनाएंगे, दैट इज़ नोन एज एनालिसिस टेबल, और एनालिसिस टेबल से हमें मॉड मिलता है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मुझे जो डेटा गिवन था मैंने इसको इस तरह लिख लिया। ठीक है। पहली बात, जो फ्रीक्वेंसी की कॉलम गिवन है उसे हम कॉलम 1 कह देंगे, राइट। इसके बाद हम और 5 कॉलम्स बनाएंगे, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक 5 कॉलम्स और बनाएंगे। कॉलम 1 तो हमें गिवन है, ऑलरेडी मिली हुई है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी कॉलम। देन कॉलम 2 कैसे बनानी है? कॉलम 2 बनानी है फ्रीक्वेंसी कॉलम से बनानी है। कैसे? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस सेकंड, इसलिए मैंने मार्किंग की हुई है। इट मीन्स इन दोनों का सम है 22। थर्ड प्लस फोर्थ, फिफ्थ प्लस सिक्स्थ, सेवन्थ फ्रीक्वेंसी प्लस एट्थ फ्रीक्वेंसी, 9 प्लस 10, 11 प्लस 12th फ्रीक्वेंसी। हमेशा ऐसे बनाना है, मैं लिख भी देती हूँ। कॉलम 1 को हमेशा कैसे बनाना है हमने? हिंट इज फर्स्ट प्लस सेकेंड, थर्ड प्लस फोर्थ। तो इस तरह हमने कॉलम 2 को बनाना है हमेशा। कॉलम 3 को कैसे बनाना है? फर्स्ट को छोड़ दो, सेकेंड से शुरू करो और अगेन दो को ऐड करो, सेकेंड प्लस थर्ड, राइट। तो मैंने इस तरह मार्किंग की हुई है, यानी सेकेंड और थर्ड का सम हो रहा है। फोर्थ प्लस फिफ्थ, सिक्स प्लस सेवन्थ, 8 प्लस 9, 10 प्लस 11, यहाँ पर अकेला 12 बच गया तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो कॉलम 3 हमने कैसे बनाई? हमेशा ऐसे ही बनानी है। ठीक है। तो इसको कैसे बनाया? सेकंड प्लस थर्ड, फोर्थ प्लस फिफ्थ एंड सो ऑन। अब जो नेक्स्ट कॉलम है, फोर्थ कॉलम, ये दोनों कॉलम्स तो दो वैल्यूज़ लेके बनी। ये कॉलम स्टार्टिंग से हमने वैल्यू ली, इस कॉलम के लिए हमने एक वैल्यू छोड़ के सेकेंड और थर्ड वैल्यू से शुरू किया। अब नेक्स्ट कॉलम के लिए हमने 3 वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है। सो फोर्थ कॉलम के लिए 3 वैल्यूज, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड 42, 25 प्लस 45 प्लस 46 116, 47 प्लस 10 प्लस 8 65, 3 प्लस 3 प्लस 2 8। तो इस तरह हमने फोर्थ कॉलम बनानी है। तो इसका मैं हिंट लिख देती हूँ, फोर्थ कॉलम कैसे बनानी है? 1 प्लस 2 प्लस 3, देन 4 प्लस 5 प्लस 6 एंड सो ऑन।
देन नेक्स्ट कॉलम, यानी सारी कॉलम्स बनी यहीं से फ्रीक्वेंसी से ही, ठीक है। देन फिफ्थ कॉलम कैसे बनानी है, हमेशा ऐसे ही बनानी है, यही प्रोसेस यूज़ करना है, ठीक है। फिफ्थ कॉलम कैसे बनानी है, पहला डेटा छोड़ दो, पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ दो, अब सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ 60, फिफ्थ प्लस सिक्स प्लस सेवन 138, देन 8 प्लस 9 प्लस 10, ठीक है। यहाँ पे 2 रह गए तो छोड़ दो क्योंकि हमने 3 को ऐड करना है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये कॉलम हमने कैसे बनाई, सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ प्लस सिक्स प्लस सेवन्थ, 8 प्लस 9 प्लस 10, राइट। हम और एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट कॉलम कैसे बनानी है, ये भी 3 वैल्यूज़ को ऐड करके बनानी है, लेकिन पहले 2 वैल्यूज़ को छोड़ दो, थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, 6 प्लस 7 प्लस 8, तो ये कॉलम कैसे बनेगी, थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, 6 प्लस 7 प्लस 8। तो अब आपको मार्किंग समझ लगी मैंने कैसे की है, मैंने फर्स्ट और सेकंड कॉलम को नहीं इंक्लूड किया। सो ये मार्किंग बता रही है थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, ये देखो ये फिफ्थ है, ठीक है। देन 6 प्लस 7 प्लस 8, 9 प्लस 10 प्लस 11, और 12th अकेली रह गई तो 12th को छोड़ दो। सो इस तरह हमने ग्रुपिंग टेबल बनाना है, ठीक है, ये प्रैक्टिस से आएगा। ग्रुपिंग हमेशा 6 कॉलम्स का होगा, और हमेशा ऐसे ही बनाना है कि पहली कॉलम फ्रीक्वेंसी की होगी, सेकंड कॉलम हमेशा फर्स्ट प्लस सेकंड वैल्यू, थर्ड प्लस फोर्थ ऐसे बननी है। थर्ड कॉलम हमेशा पहली वैल्यू को छोड़ के सेकंड प्लस थर्ड, फोर्थ प्लस फिफ्थ से बननी है। उसके बाद 3 वैल्यूज़ की टर्न, ठीक है। अब हमने पहली 3 वैल्यूज़ देनी है, द नेक्स्ट 3, द नेक्स्ट 3। नेक्स्ट कॉलम के लिए पहली वैल्यू छोड़ दो, सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ सिक्स सेवन। लास्ट कॉलम के लिए पहले 2 वैल्यूज़ छोड़ दो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सिक्स सेवन्थ एट्थ। सो इस तरह हमने ग्रुपिंग टेबल बनाना है। ग्रुपिंग टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हर कॉलम में जो हाईएस्ट नंबर है ना उसको सर्कल कर लेंगे। जैसे इस कॉलम में 47 हाईएस्ट है, सर्कल कर लिया। इस कॉलम में 91 हाईएस्ट है, सर्कल कर लिया। 93, 116, 138, 103। बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रुपिंग टेबल। ये ग्रुपिंग टेबल हमारा बन गया, हमने हाईएस्ट वैल्यूज़ को सर्कल कर दिया, ठीक है। अब हमने ग्रुपिंग टेबल से नेक्स्ट टेबल बनाना है, एंड दैट टेबल इज़ नोन एज एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल कैसे बनता है, देखो ध्यान से। हमने एक्स की वैल्यूज़ लिख दी, ठीक है, और यहाँ पे कॉलम की नंबरिंग दे दी, फिर 6 तक, 1 से 6 तक, एंड एक टोटल कॉलम भी बनेगी, राइट। सो एक्स की वैल्यू 30 to 41 हमने लिख दी, 30 to 41, राइट। और हमने कॉलम 1 से कॉलम 6 की हेडिंग भी दे दी एंड टोटल की हेडिंग भी दे दी। अब हमने क्या करना है, अब हमने ग्रुपिंग टेबल देखना है। कॉलम 1 में हाईएस्ट नंबर क्या था, 47, कौन से एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग था, 36। सो कॉलम 1 में 36 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट थी, तो हमने कॉलम 1 में 36 के आगे टिक लगा देना है, राइट। अब कॉलम 2 को देखो, कॉलम 2 में 91 हाईएस्ट है, और ये कौन से एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग है, 34 एंड 35, राइट। तो 34 एंड 35 पे टिक लगा देना है। कॉलम 3 देखो, कॉलम 3 में हाईएस्ट नंबर इज़ 93, ये कौन से एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग है, 35 एंड 36, तो हमने 35 एंड 36 के आगे टिक लगा दिया, राइट। देन कॉलम 4 को देखो, कॉलम 4 में हाईएस्ट नंबर इज़ 116, ये कौन से 3 वैल्यूज़ को लेके बना था, बना तो फ्रीक्वेंसी से है, लेकिन हमने एक्स की वैल्यूज़ देखनी है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी एक्स की वैल्यूज़ थी, 33, 34, 35। तो हमने यहाँ पर कॉलम 4 33, 34, 35 पे टिक लगा दिया। देन कॉलम 5 में हाईएस्ट नंबर इज़ 138, ये कौन से वैल्यू से बना है, ध्यान से देखते हैं, दैट इज़ 34, 35, 36, ठीक है। सो कॉलम 5 में हमने 34, 35, 36 के आगे टिक लगा दिया। एंड कॉलम 6 में हाईएस्ट वैल्यू थी 103, ये कौन से एक्स से बनी है, ये बनी है 35, 36, 37, तो हमने 35, 36, 37 पे टिक लगा दिया, C35। पहली कॉलम में 1 टिक है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी से बनी थी, बाकी 2 कॉलम्स में 2 टिक्स हैं क्योंकि ये 2 वैल्यूज़ को ऐड करके बनी थी। फिर 3 कॉलम्स में 3 टिक्स है क्योंकि ये 3 वैल्यूज़ को ऐड करके बनी है, राइट। हमने टिक्स लगा लिए सारे, उसके बाद हमने सारे टिक्स को टोटल कर लेना है। 1 टिक, 1 2 3, देन 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 एंड 1, सारे टिक्स को टोटल कर लिया। अब जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टिक्स जहाँ पे हैं, जिसके आगे हैं, 5 हाईएस्ट है, कौन सी एक्स की वैल्यू के आगे हैं, 35, सो दैट इज़ द मॉड, राइट। सो दिस इज़ हाउ मॉड इज़ कैलकुलेटेड। इस वीडियो को दोबारा देखो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, बाकी मैं और एग्जाम्पल्स अभी लूँगी। नाउ नेक्स्ट इज़ टू फाइंड मॉड इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज़। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो,
हमने अभी सीखा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मॉड कैसे फाइंड करना है। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में भी बिल्कुल सेम तरीका है। हमें कंटिन्यूस सीरीज़ गिवन होगी। डिफरेंस इज कि हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स की वैल्यूज़ गिवन होती हैं, कंटिन्यूस सीरीज़ में हमें यहाँ पे रेंज गिवन होगी। यही डिफरेंस है ना। तो यानी कि यहाँ पर हम रेंज लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी होगी, तो हम सारी कॉलम्स तो वैसे ही बनाएंगे क्योंकि वो तो फ्रीक्वेंसी से बनानी है। सो ग्रुपिंग टेबल बनाने का तरीका तो वही रहा कंटिन्यूस सीरीज़ में, राइट। फिर एनालिसिस टेबल बनाने का मेथड भी वही रहा। फ़र्क इतना आएगा कि यहाँ पर रेंजेस आ जाएंगी, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज़ में तो रेंज होती है ना एक्स में। तो ग्रुपिंग टेबल बनाने का तरीका वही रहेगा। फ़र्क क्या आएगा कि जैसे हमें यहाँ पे 5 हमें मिला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टिक्स 5 हैं, किसके हैं 35 के, तो हमने लिख दिया 35 इज़ द मॉड। लेकिन अगर कंटिन्यूस सीरीज़ होती तो यहाँ पर 35 की जगह कोई रेंज होती, फॉर एग्जांपल 20 to 30 होती या 30 to 40 होती, तो हमें मॉड नहीं मिलता, हमें एनालिसिस टेबल के बाद मॉडल क्लास मिलती। डिफरेंस क्लियर हुआ? बिकॉज कंटिन्यूस सीरीज़ है, यहाँ पर रेंजेस होंगी। तो जैसे हमें यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो सीधा आंसर मिल गया दैट मैक्सिमम टिक्स 5 हैं और किसके कॉरस्पॉन्डिंग हैं 35 के, सो 35 इज़ द मॉड। लेकिन कंटिन्यूस सीरीज़ में यहाँ पर मार्क्स नहीं होंगे, यहाँ पे क्लासेस होंगी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड सो ऑन। तो हमें क्या मिलेगा एनालिसिस टेबल के बाद कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टिक्स इस क्लास के आगे हैं एंड दैट क्लास विल बी नोन एज मॉडल क्लास। ठीक है। फिर एक स्टेप हम एडिशनल करेंगे, हम मॉडल क्लास से मॉड निकालेंगे। ठीक है। जैसे कल मीडियन में बताया था ना, मीडियन में जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने करना है तो 3 स्टेप्स में हो जाता है और 4 स्टेप्स में हो जाता है, और जब हमने कंटिन्यूस सीरीज़ में करना है तो हमें एक एडिशनल स्टेप निकालना पड़ता है, जो मीडियन वाली क्लास है उससे मीडियन को निकालना पड़ता है। सिमिलरली ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल हमें बताएगा कि ये हमारी मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास पर हम कुछ फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हमें मॉड मिलेगा। सो ये डिफरेंस है। तो अब हमने वो फॉर्मूलाज देखने हैं। So in continuous series, after making analysis table, we will not get mod directly. Instead, we will get model class. From this model class, we will find mod using the following formulas. अब formulas को ध्यान से समझना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। ध्यान से सुनो। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास ये आ गया, एनालिसिस टेबल आ गया। एनालिसिस टेबल के बाद हमारे पास मॉडल क्लास आ गई, लाइक मॉडल क्लास इज 30 to 40, इस तरह मॉडल क्लास आ गई। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा इसके बाद कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। व्हाट इज़ दिस? F1 क्या है? F1 जो हमारी मॉडल क्लास आई है ना उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो क्लास आई है उसकी फ्रीक्वेंसी। F0 क्या है? मॉडल क्लास के पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी। एंड F2 क्या है? मॉडल क्लास के अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी। सो F0, F1, F2। F1 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जो आई है हमारी, ठीक है। उसकी पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी F0 और उसकी अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी F2। सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है, ठीक है, इस फॉर्मूला की या इस इक्वेशन की वैल्यू अगर 0 आती है, तब आपने, अगर इसकी वैल्यू 0 है तब आपने मॉड का ये फॉर्मूला यूज़ करना है। मैं फॉर्मूला समझाती हूँ। और अगर इस चीज़ की वैल्यू 0 नहीं आती, कुछ नंबर आता है नेगेटिव या पॉजिटिव, कोई भी नंबर आता है बट 0 नहीं आती, तो आपने ये पहला फॉर्मूला यूज़ करना है मॉड फाइंड करने का। सो फ्रॉम मॉडल क्लास वी विल यूज़ ईदर दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला डिपेंडिंग ऑन वेदर दिस इक्वेशन इज 0 और नॉट। सो इन दोनों में से एक ही फॉर्मूला लगेगा, चाहे ये चाहे ये। अब देखो ये जो चीज़ है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये डिनोमिनेटर है ना, तो नेचुरली अगर ये चीज़ 0 हो गई तो हम ये फॉर्मूला नहीं ना लगा पाएंगे, बिकॉज समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज़ इन्फिनिटी, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। सो अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है, ये वैल्यू 0 हो जाती है, तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर ये वैल्यू 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो है, इट कुड बी एनी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो ये बात क्लियर है ना। व्हाट इज़ L? एज L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो हमारी मॉडल क्लास आई है यहाँ से, उसका L लोअर लिमिट है, H उसकी विड्थ है। और F1 मैंने आपको बताया है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, F0 मैंने आपको बताया है मॉडल क्लास की पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी है,
सो F1 F0 एंड F2 मैंने बताया मॉडल क्लास के अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी है, राइट। सो अगर ये टर्म ज़ीरो नहीं है, यानी ये डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, देन वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला देखो, L अलग अलग पड़ा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है, और ये अलग टर्म है। ये टर्म क्या है, F1 माइनस F0 करो और उसको H से मल्टीप्लाई कर दो, और किससे डिवाइड करो, 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 से। और अगर ये टर्म हमारी ज़ीरो आ जाती है स्टार्टिंग में, तो हम ये फॉर्मूला तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूला को समझो, L प्लस यहाँ तक सेम है H, अब यहाँ पर मॉड आ जाता है। ये पता है, ये वाला मॉड नहीं है जो हम निकाल रहे हैं, ये अलग चीज़ है। ये जो मॉड है ये सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू है। हम ये वाले मॉड की बात कर रहे हैं जो आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। ये मॉड किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। नेगेटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव नंबर का भी पॉजिटिव। पता है ना मॉड क्या होता है, नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, जब उस पर मॉड लग जाता है वो पॉजिटिव ही निकलता है, वैल्यू वही रहती है, नेगेटिव साइन हट जाता है। सो इसका मॉड लेना है, देन ये मॉड में प्लस ये मॉड में, तो ये वैल्यू, ये फॉर्मूला यूज़ करना है अगर डिनोमिनेटर हमारा ये वाला ज़ीरो है, राइट। हमने इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ कर लिया। बेटा बात क्लियर है? चलो यहाँ तक मैंने आपको समझाया, मैं यहाँ तक वाला आपको न्यूमेरिकल करवाती हूँ। नाउ लेट अस सपोज वी वांट टू फाइंड द मॉड ऑफ दिस कंटिन्यूस सीरीज। सो ये कंटिन्यूस सीरीज़ है, कंटिन्यूस सीरीज़ मैंने लिख ली, फ्रीक्वेंसीज लिख ली। ये कॉलम 1 होती है, कॉलम 2 बनाई, फर्स्ट प्लस सेकेंड वैल्यू, थर्ड प्लस फोर्थ, फिफ्थ अकेली रहेगी, छोड़ दिया। थर्ड कॉलम कैसे बनाई, सेकेंड प्लस थर्ड, फोर्थ प्लस फिफ्थ। नेक्स्ट कॉलम कैसे बनाई, 3 वैल्यूज़ लेके, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, नीचे 2 हैं तो छोड़ दी क्योंकि 3 चाहिए। नेक्स्ट कॉलम, फिफ्थ कॉलम कैसे बनाई, सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ठीक है। सिक्स कॉलम कैसे बनाई, थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, इस तरह वैल्यूज़ को ऐड करके ग्रुपिंग टेबल बन गया। हाईएस्ट वैल्यूज़ को सर्कल कर लिया, ठीक है। देन एनालिसिस टेबल बनाया, सेम वैसे ही जैसे मैंने उसमें समझाया था आपको। हाईएस्ट वैल्यूज़ 50 कॉरस्पॉन्डिंग टू 40 टू 60, टू 40 टू 60 के आगे टिक, ऐसे इधर टिक्स लगा दिए, सारे टिक्स लगा दिए। टिक्स का टोटल किया तो मेरे पास आया कि 6 हाईएस्ट नंबर ऑफ टिक्स है, और ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 40 टू 60 के। अब देखो यहाँ फ़र्क है, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता तो यहाँ हमें आंसर मिल जाता, मॉड मिल जाता, लेकिन ये कंटिन्यू सीरीज़ है तो हमें मॉडल क्लास मिली 40 टू 60। बेटा बात क्लियर है? अब हमने देखना है वो वैल्यू ज़ीरो है कि नहीं। कौन सी वैल्यू, 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, ये हमने चेक करना है कि ये ज़ीरो है कि नहीं। F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी इज 50, राइट। F0 इज 20 एंड F2 इज 25। सो 50 20 25, इसकी वैल्यू फाइंड की, कैलकुलेट की, ज़ीरो नहीं है तो हम मॉड का पहला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, L प्लस H एंड दिस फॉर्मूला। लोअर लिमिट इज़, जो हमारी मॉडल क्लास आई थी, कितनी आई थी मॉडल क्लास हमारी, आई थी 40 टू 50, राइट। सो लोअर लिमिट इज़ 40, विड्थ इज़ 20, F1 इज़ 50 माइनस 20 ओवर 2 इंटू, अच्छा ये चीज़ तो हमने कैलकुलेट की थी यहाँ पे वैसे, चलो 2 इंटू 50 माइनस 20 माइनस 25। सो इस सबको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 50.91। बेटा बात क्लियर हुई? हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, बिकॉज डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं था, और अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो होता तो हमने मॉड का ये वाला फॉर्मूला लगाना था, ये वाला, राइट। अब देखो हमारे पास आ तो गया मॉड, अब हमने एक चीज़ को चेक करना है। हमने क्या चेक करना है कि क्या ये जो वैल्यू आई है फॉर्मूला लगा के, ये मॉडल क्लास के बीच में लाई कर रही है। मॉडल क्लास कितनी थी, 40 टू 60, और 50 इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, 40 और 60 के बीच में है 50.91। इसका मतलब यही हमारा मॉड है, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट मॉड। ये मॉड राइट क्यों है, करेक्ट क्यों है, क्योंकि ये मॉड मॉडल क्लास के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड मॉड ऑफ दिस डेटा। नाउ दिस इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस सीरीज, बट दिस इज एन इरेगुलर कंटिन्यूस सीरीज। आपको याद है मैंने अर्थमेटिक मीन में आपको बहुत सारे तरह की स्पेशल सीरीज बताई थी, तो वो सीरीज़ सिर्फ अर्थमेटिक मीन के लिए नहीं है, वो सीरीज़ किसी भी क्वेश्चन में आ सकती हैं, लाइक मॉड में भी आ सकती है, मीडियन में भी आ सकती है, नेक्स्ट चैप्टर्स जो मैं करवाऊंगी स्टैट्स के उनमें भी वो सीरीज़ आ सकती हैं। तो लाइक दिस इज़ एन इरेगुलर सीरीज़, तो सबसे पहले इसको रेगुलर में कन्वर्ट करना है। एंड मैंने मेथड आपको सिखाया था, क्या मेथड है, आपने देखना है कि कौन सी क्लास है जिसकी हाईएस्ट विड्थ है। तो अगर मैं चेक करूँ तो 30 to 36 क्लास मुझे नज़र आ रही है जिसकी विड्थ हाईएस्ट है, और कितनी है, 6।
तो इट मीन्स मैं बाकी क्लासेस को, छोटी छोटी क्लासेस को मर्ज करके 6 विड्थ का बनाऊंगी। तो कैसे बनाऊंगी? 0 to 6, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 8 + 16। सी हाउ, राइट? मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ आपको, ठीक है? इसको मैं इतना डिटेल में नहीं बता रही बिकॉज मैं समझा चुकी हुई हूँ। इसी तरह 6 to 12, 12 to 18, तो इस तरह मैंने 6 विड्थ वाली सारी क्लासेस रेडी कर ली और फ्रीक्वेंसीज अकॉर्डिंगली ऐड कर ली, राइट? ये मेरी कॉलम 1 बन गई। कॉलम 2 कैसे बनती है? फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड, थर्ड प्लस फोर्थ, फिफ्थ प्लस सिक्स, राइट? कॉलम 3 कैसे बनती है? फर्स्ट को छोड़ दो, सेकेंड प्लस थर्ड, फोर्थ प्लस फिफ्थ, ये अकेली रहेगी, इसको छोड़ दो। कॉलम 4 कैसे बनती है? 3 वैल्यूज लेके, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, फोर्थ प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स, राइट? नेक्स्ट कॉलम कैसे बनती है? पहली वैल्यू छोड़ दो, सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, 2 रह गई, छोड़ दो क्योंकि हमें 3 चाहिए। देन लास्ट कॉलम कैसे बनती है? फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को छोड़ दो, थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, राइट? सो इस तरह सारी कॉलम्स बन जाती हैं। तो ये हमारा ग्रुपिंग टेबल हो गया, हाईएस्ट वैल्यूज़ को सर्कल कर लिया, ठीक है? मैं फटाफट बता रही हूँ बिकॉज ये मैं समझा चुकी हूँ। उसके बाद हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम टिक्स लगाएंगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाईएस्ट थी। सो जैसे मैंने पीछे समझाया आपको, टिक्स लगा दिए कि 6 हाईएस्ट नंबर आया, किस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग है? 18 to 24। सो 18 to 24 क्लास हमारी मॉडल क्लास आ गई। जैसे ही मॉडल क्लास आ जाती है, फर्स्ट स्टेप है चेक करना कि ये ज़ीरो है कि नहीं। जब हमने इसको चेक किया तो ये टर्म ज़ीरो नहीं आई, तो इट मीन्स हम ये न्यूमेरिकल पिछले न्यूमेरिकल जैसा ही है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे पास मॉड आ जाएगा, राइट? मैं एक पिक्स भेजूंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि हमें कंटिन्यू सीरीज गिवन है, ये रेगुलर है, ओके? तो हमने इसका मॉड फाइंड करना है। तो मैंने अब ड्रॉ नहीं किया ग्रुपिंग टेबल एनालिसिस, तो आपको पता है कैसे करना है, आप खुद करोगे। मैंने जस्ट लिखा है कि आपने ड्रॉ करना है, आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने ड्रॉ करना है, राइट? तो ग्रुपिंग टेबल ड्रॉ करो, एनालिसिस टेबल ड्रॉ करो, करने के बाद आपके पास ये मॉडल क्लास आ जाएगी 50 to 60, राइट? इसके बाद हम क्या चेक करते हैं? हम चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू ज़ीरो है कि नहीं है। जब हमने चेक किया तो ये वैल्यू हमारी ज़ीरो निकल आई, राइट? कैसे? 50 to 60 मॉडल क्लास है ये वाली, इसकी फ्रीक्वेंसी है 21, ठीक है? पिछली की 20 एंड अगले की 22, ठीक है? सो ये हमारे पास आ गया। तो हमने जब इसमें वैल्यू लगाई वो ज़ीरो आ गई। अब देखो इस न्यूमेरिकल में ये डिनोमिनेटर ज़ीरो है, सो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। याद है ना, मैंने आपको दिखाया था, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अगर ये वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, राइट? तो ये फॉर्मूला हमने मॉड, यानी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। लाइक इधर देखो 21 - 22 इज़ -1, लेकिन हम इसको 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है? सो ये मॉड आ गया 55। अब जैसे ही मॉड आया, हमने सीधा नहीं लिखना कि ये आंसर है, हमने चेक करना है कि क्या ये मॉड मॉडल क्लास में लाई कर रहा है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, ये भूलना नहीं है। येस 55 लाइज बिटवीन 50 एंड 60। फिर हम कहेंगे कि येस दिस इज एन आंसर, दिस इज द मॉड। सिंस मॉड लाइज इन द मॉडल क्लास, देयरफॉर मॉड इज दिस। बेटा बात क्लियर है? ठीक है। अब स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमने अब तक जितने भी मॉड के एग्जाम्पल्स किए हैं, उन सब में बाय चांस जो हमारा मॉड आता है, बाय यूजिंग ईदर ऑफ द फॉर्मूला, अगर ये ज़ीरो नहीं है तो जौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, या जब ये ज़ीरो है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। उन दोनों में से जौन सा भी हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, जो भी हमारा मॉड आया है, बाय चांस वो मॉड हमारा मॉडल क्लास में लाई कर रहा है। लाइक इस एग्जाम्पल में 55 आया था, तो इट लाइज बिटवीन 50 to 60। जो हमने पिछली एग्जाम्पल की थी, इसमें 22 मॉड आया था एंड इट लाइज बिटवीन द मॉडल क्लास कितनी थी? 18 to 24, ठीक है? उससे पिछली जो एग्जाम्पल की थी ये वाली, इसमें मॉड आया था 50.91 और ये भी मॉडल क्लास में लाई करता था। मॉडल क्लास वॉज 50 to 60, तो 50 to 60 में लाई करता था। अब तक जितने न्यूमेरिकल्स किए हैं उनमें जो हमारा मॉड आता है, ठीक है, जो हमारा मॉड आता है by using either this formula or this formula depending upon this value if it is zero or not, ठीक है? जो भी हमारा मॉड आया बाय चांस वो मॉड क्लास में लाई कर रहा है, लेकिन ऐसा हर बार ट्रू नहीं होगा, राइट? हर बार ऐसा नहीं होगा कि जो मॉड आया है हमारा बाय ईदर यूजिंग दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, वो मॉडल क्लास में लाई करे। कई बार क्या होता है, हमारा मॉड ऐसा आता है जो मॉडल क्लास में लाई नहीं करता, तो उसे हम मॉड नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको दिखाने के लिए लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। आई हैव दिस कंटिन्यूस सीरीज और इसका मुझे मॉड फाइंड करना है। मैंने ग्रुपिंग टेबल बनाया, एनालिसिस टेबल बनाया, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं बट आपने बनाना है, राइट? तो उसके बाद मुझे जो मॉडल क्लास मिली ना, दैट इज़ दिस वन, ठीक है? उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू फाइंड की,
ये नॉन ज़ीरो आई, बिकॉज ये नॉन ज़ीरो आई तो मैंने मॉड का ऑफकोर्स ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जिससे मेरी वैल्यू आई 15। अब देखो जो 15 वैल्यू आई है इट डजंट लाई इन द मॉडल क्लास, तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी, तो ये हमारा आंसर नहीं है। क्लियर हुआ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कि जब हमारा फॉर्मूले से जो वैल्यू आई है दैट डजंट लाई इन द मॉडल क्लास, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमने एक और फॉर्मूला यूज़ करना है। लेट मी शो यू। तो उस केस में देखो मैं ये पिक्स भेजूँगी, आपको क्लियर हो जाएगा। समटाइम्स ईदर using either of the above formula we get the number that is not present in the model class. For example, let the model class be 30 to 40 and we get the number as 23. Then from the above formulas, from either this or this, in such case we will use another formula to find mod. फिर हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे mod find करने का, and that formula is this one. देखो पिछले से सेम है, ठीक है, इसके जैसा ही है फॉर्मूला, पहले के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे पूरे में मॉड है, देखो, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद भी कई बार मॉड आ जाएगा मॉडल क्लास के बीच में, तो आपका आंसर आ गया। पर कई बार अगेन एक ऐसा नंबर आ सकता है जो मॉडल क्लास में अभी भी लाई नहीं कर रहा, देन ये लास्ट फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। इसके बाद डेफिनेटली आपका मॉड मॉडल क्लास में लाई करेगा। इस फॉर्मूले में देखो F1 नहीं है, राइट, F1 नहीं है, F2 और F0 ही हैं। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। सो द सीक्वेंस इज, सबसे पहले आपने या तो ये वाला फॉर्मूला या तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ईदर ऑफ बोथ, या ये, डिपेंडिंग ऑन दिस वैल्यू। इन दोनों में से एक लगा लिया, मॉड मॉडल क्लास में नहीं आया, फिर आपने ये लगाना है मॉड। अगर तो मॉडल क्लास में आ गया इट्स गुड, यहीं स्टॉप कर देना है, और अगर मॉड अभी भी मॉडल क्लास में नहीं आया फिर आपने ये वाला लगाना है, ठीक है। तो हम उस एग्जाम्पल पे आते हैं दोबारा जिसमें मॉड मॉडल क्लास में नहीं आया था। ये देखो मॉडल क्लास आई थी 22.5 टू 27.5। जब ये फॉर्मूला लगाया, बिकॉज डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो ये फॉर्मूला लगाया तो वैल्यू आई 15। अब नाउ ये 15 मॉडल क्लास में लाई नहीं कर रही, ठीक है, तो 15 इज़ नॉट अ वैलिड मॉड। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है, तो वैल्यू आई 30। अब 30 फिर अभी भी मॉडल क्लास में लाई नहीं कर रहा, ठीक है। अगर तो यहाँ आ जाता नंबर 22.5 और 27.5 के बीच में नंबर आ जाता, लाइक 23 आ जाता, या 24 या 25 26 आ जाता, या 27 भी आ जाता, तब हम कहते हैं दैट इज़ द आंसर। लेकिन अभी भी नंबर मॉडल क्लास में लाई नहीं कर रहा, बिकॉज मॉड को हमेशा मॉडल क्लास में लाई करना ही करना है। तब हम लास्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंड इससे तो डेफिनेटली मॉड मॉडल क्लास में आएगा। देखो 24.4 आया जो लास्ट फॉर्मूला यूज़ करके, अब ये मॉडल क्लास में लाई कर रहा है, सो दिस इज आवर आंसर। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर टू फाइंड मॉड। जब पहले फॉर्मूले से मॉडल क्लास में नहीं लाइक किया, दूसरा लगाया, लाइक किया तो ठीक है, नहीं लाइक किया तो फिर तीसरा लगाया, इससे तो डेफिनेटली लाइक करेगा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे। अब स्टूडेंट्स एक स्पेशल केस है, एक मैं आपको नई तरह का न्यूमेरिकल करवाती हूँ। देखो कैसे, हमें डेटा दिया हुआ है एक्स की वैल्यूज़ लेस देन में, लेस देन फॉर्म में, और आपको पता है जब लेस देन फॉर्म में डेटा दिया होता है दैन इट इज़ नॉट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ ऑलवेज अ कंटिन्यू सीरीज। तो पहले तो हमें लेस देन को कंटिन्यू सीरीज में कन्वर्ट करना है, एंड यू ऑल नो दैट कि वो कैसे करना है, ठीक है। तो क्योंकि लेस देन है तो मेरी रेंज ऊपर से बढ़ेगी, तो 0 to 10 से शुरू होगा और 80 to 90 तक जाएगा गया, और मेरी जो ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी है वो फर्स्ट वाली रहेगी सेम। ये मैंने आपको करवाया हुआ है इसलिए मैं फटाफट करवा रही हूँ, और बाकी फ्रिक्वेंसीज बड़ी वैल्यू माइनस छोटी, बड़ी माइनस छोटी, बड़ी माइनस छोटी, इस तरह करते करते आएंगी। लास्ट इज 100 माइनस 99, सो 1 आ गया। तो मैंने पहले कंटिन्यू सीरीज में इस डेटा को कन्वर्ट कर दिया, वाई, बिकॉज ये लेस देन सीरीज थी, बिलो थी, ठीक है। अब मैंने ग्रुपिंग मेथड से ग्रुपिंग टेबल बना लिया, हाईएस्ट वैल्यूज को सर्कल कर लिया। अब इसमें देखो 240 नंबर्स आ रहे थे, दोनों हाईएस्ट है, तो मैंने दोनों को सर्कल कर लिया। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने एनालिसिस टेबल बनाया। यहाँ पे देखो जैसे कि जो 40 वैल्यू है ये 20 to 30 में भी 20 to 30, 30 to 40 में आ रही है, एंड 40 to 50, 50 to 60 में आ रही है। तो मैंने चारों पर टिक लगाया है, राइट, जो जहाँ पे भी हाईएस्ट है। मैंने एनालिसिस टेबल बनाया, टोटल किया टिक्स को, तो अब देखो दो नंबर ऑफ टिक्स 5 है और हाईएस्ट है। हाईएस्ट नंबर क्या है इसमें 5, और 2 बार आ रहा है, यानी मॉड इसमें भी लाई कर रहा है और मॉड इसमें भी लाई कर रहा है। इस तरह की सीरीज को कहते हैं बाय मॉडल सीरीज। जब हमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टिक्स 2 जगह आ गए, सपोज करो 5 एक बार आता,
टू टाइम्स आता, तब वो बाई मॉडल नहीं थी, बिकॉज हाईएस्ट नंबर 2 बार नहीं आया। हाईएस्ट नंबर 2 बार आएगा देन इट इज़ बाई मॉडल सीरीज। ठीक है, बाई मॉडल सीरीज के केस में जब आपकी सीरीज बाई मॉडल आ गई, आपने ये मेथड नहीं यूज़ करना। यानी यहाँ तक तो कर लिया आपने, तभी तो पता चला आपको बाई मॉडल है। अब हम वो वाले फॉर्मूलाज नहीं लगाएंगे जो हमने पीछे किए थे, ये वाले फॉर्मूलाज। लेट मी शो यू। अब हम ये वाले फॉर्मूलाज बाई मॉडल के केस में नहीं लगाएंगे, ये वाला या फिर जो ये वाले थे, नो। बाई मॉडल सीरीज के केस में ऐसा कुछ नहीं करना। जैसे ही हमें ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल ने बताया कि सीरीज बाई मॉडल है, हम एक स्पेशल फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस केस में, दैट फॉर्मूला इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या होता है मॉड फाइंड करने का? द फॉर्मूला इज 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू अर्थमेटिक मीन। तो इट मीन्स आप अब इस न्यूमेरिकल में मीडियन फाइंड करोगे। इस कंटिन्यू सीरीज का मीडियन आपको निकालना आता है एंड कंटिन्यू सीरीज का अर्थमेटिक मीन निकालना आता है। तो मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई करके ट्वाइस द अर्थमेटिक मीन से माइनस कर दोगे, तो वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द मॉड ऑफ बाई मॉडल सीरीज। तो बाई मॉडल सीरीज के केस में हम एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करते हैं टू फाइंड मॉड, एंड दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो इस डेटा का जब हमने मीडियन निकाला तो वो आया 41.9, और जब अर्थमेटिक मीन निकाला तो वो आया 42.2। और आपको पता है कैसे निकालना है, प्रीवियस टॉपिक्स आपने कर लिए हुए हैं। तो जब वैल्यू पुट की तो ये हमारा मॉड आया 41.3। फाइन। तो बाई मॉडल सीरीज के केस में हमने मॉड ऐसे निकालना है यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला। और कैसे पता लगेगा सीरीज बाई मॉडल है कि नहीं? एनालिसिस टेबल तक तो करना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि सीरीज बाई मॉडल है कि नहीं। राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉड, एंड मॉड के कंप्लीट होने से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, दैट वॉज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कैसे कंप्लीट हो गया? बिकॉज हमने चारों मीन भी कर लिए, मीडियन भी कर लिया, मॉड भी कर लिया। सो दिस चैप्टर इज ओवर।